हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, जो कि आता है अपना एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द इनकम वाले टॉपिक के अंदर। और मैंने कहा भी था कि मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आऊंगा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ताकि इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो उनका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, अब मैं जो लेकर के आया हूं आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सेम बुक 1.58 पेज नंबर पर है, टीएस गरेवाल 2019 एडिशन। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है और कैसे सोल्व करना हमारे को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, क्या लिखा है? इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द किंग्स क्लब दिल्ली वर रुपीज 4,09,000। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ही लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2019 है, तो करंट ईयर कौन सा होगा? अपना 2019 होगा। ठीक है, दे रखा है अमाउंट अपने को 4,09,000। फिर इसके आगे और भी कुछ लिखा है, इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी ये जो 4,09,000 रुपीज हैं, इस 4,09,000 रुपीज के अंदर 5,000 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर के इंक्लूड है। किसके इंक्लूड है? लास्ट ईयर के। तो हम उसको क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। लास्ट ईयर के इंक्लूड है 5,000 रुपीज, तो क्योंकि हम क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे को कैलकुलेट क्या करना होगा? सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर कैलकुलेट करना होगा। और करंट ईयर का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है, जिस अमाउंट के अंदर जो रिसीव हुआ है उसमें अगर लास्ट ईयर का अमाउंट इंक्लूड है तो उसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ करंट ईयर का आ जाएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर जो था वो हमने माइनस कर दिया, जो इस ईयर में रिसीव हुआ था। फिर इसी के आगे और कुछ दे रखा है हमारे को, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड रुपीज 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी 10,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर के हैं। 2019 चल रहा है, करंट ईयर हमारा 2019 है, वो कह रहा है इसमें 2018 का अमाउंट भी इंक्लूड है और 2020 का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर के अंदर नहीं आता है, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे? 10,000 रुपीज को लेस कर लेंगे इसमें से। तो दो अमाउंट जो है हमारे करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा रिसीव, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं। या फिर हम ये इसको अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे एक तो हम ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर के नाम से लिख लेंगे 5,000 रुपीज। लेस होता है, आपको पता है सभी को, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस करते हैं। ये रिसीव इन एडवांस है, करंट ईयर में रिसीव इन एडवांस है ऑफ 2020। तो करंट ईयर का रिसीव इन एडवांस यानी अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो आप इसको अलग से नीचे यहां लिख करके भी माइनस कर सकते हैं। करंट अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000 माइनस कर लोगे। मैंने डायरेक्ट यहीं पर माइनस करके लिख दिया इसको, क्योंकि पूरा एक ही लाइन में क्वेश्चन में गिवन था। तो अब इसको एडलेस कर लेते हैं। कितना होता है? 4,09,000 माइनस ये तो 399 माइनस 5 394 3,94,000 रुपीज जो है वो हमारा आ जाते हैं। 94 और 5 99,99,09। चलिए कंप्लीट। 3,94,000 हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। चलिए अब और देखते हैं आगे, और भी एडजस्टमेंट्स हमारे को दे रखे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 2019 मतलब करंट ईयर। करंट ईयर में और क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर रुपीज 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर रुपीज 15,000। 2019 का आउटस्टैंडिंग है, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो अभी इसमें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर यानी 2019 का कितना है? 15,000। ऐड करते हैं, ये ऐड कर लेते हम लोग इधर 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखो यहां पर वर्ड क्या आया? आउटस्टैंडिंग। हम एक्रूड भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग की जगह एक्रूड भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा तो एड ही वो भी। तो ये हमने 15,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एड कर दिया। देन उसके बाद में दे रखा है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड
ड्यू बट नॉट रिसीव, क्या बोलते हैं इसको? अनर्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव अनर्ड, या फिर आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट रिसीव आउटस्टैंडिंग, या आप एक्रूड भी लिख सकते हैं, है ना। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एज ऑन 31 मार्च 2018 वर ₹8,000। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, देखिए हमने यहां पर ये लेस किया था, इसको यही था। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे को रिसिप्ट थी हमारी इस ईयर की सब्सक्रिप्शन से, उस रिसिप्ट में से हम प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट जिसका एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको बार बार एडजस्टमेंट क्यों करना? समझ में आ रहा है मेरी बात? आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा था ये अमाउंट 5,000 रुपीज जो है ये आउटस्टैंडिंग है 2018 का, विच इज रिसीव इन 2019। 2018 का आउटस्टैंडिंग था जो 2019 में हमें रिसीव हुआ, जिसको हम ऑलरेडी इस अमाउंट में से एडजस्ट कर चुके हैं। तो अगर उसका अमाउंट हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम अपने को उसका कोई एडजस्टमेंट वापस से नहीं करना है। यानी 8,000 रुपीज जो हमारे को आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, उस 8,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग अब हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो 5,000 भी हमने लेस किए, जबकि नीचे एडिशनल और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो हमें 8,000 दे रखा है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि टोटल 8,000 रुपीज जो थे वो हमारे आउटस्टैंडिंग थे 2018 के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के टोटल 8,000 रुपीज का जो अमाउंट था वो हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा था, जिसमें से 5,000 रुपीज हमें इस ईयर में रिसीव हो गए, जिसमें से 5,000 हमें इस ईयर में रिसीव हो गए। तो हम एडजस्टमेंट केवल इस 5,000 के ही करेंगे। अब बचे 3,000 रुपए, वो 3,000 रुपए करंट ईयर के एंड तक भी ड्यू चल रहे हैं। 3,000 रुपए करंट ईयर के एंड तक भी ड्यू चल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे अपने को और क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, उससे पता लग जाएगा वो अभी तक भी ड्यू चल रहे हैं या नहीं है। तो देखिए वैसे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर दे रखा है हमारे को 2019 का, दे रखा है कितने है 15,000 रुपीज। तो इस 15,000 रुपीज के अंदर 3,000 रुपीज जो है वो तो है 2018 के, और रिमेनिंग 12,000 रुपीज जो है वो है हमारे 2019 के। आया समझ में कुछ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 2019 इज ₹15,000। इस 15,000 में 3,000 रुपीज जो ये डिफरेंस अमाउंट आपके हिसाब से आ रहा है कि 8,000 दिया हुआ है और ऊपर तो हमने 5,000 भी लेस किए, तो 3,000 का जो अमाउंट है वो इस 15,000 के अंदर इंक्लूड है। तो 3,000 जो है 2018 के, बाकी कितने बच रहे हैं आप 15 में से 3 चले गए 12,000 जो है 2019 के। तो हम इस 15 के अंदर ऑलरेडी इन दोनों का एडजस्टमेंट जो है वो कर चुके हैं। तो अभी हमारे को क्या करना है, केवल 15,000 रुपये, और अगला जो एडजस्टमेंट हमारे को 8,000 रुपीज के लिए दे रखा है उसका हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को समझने में, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे अलग अलग टाइप की कंडीशंस हैं। तो जब तक आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लेंगे या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस में वो चीज नहीं आएगी। तो थोड़ा सा फोकस करना है कि किसका एडजस्टमेंट हो चुका है। और मैंने दूसरी बात ये बोली थी, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो लैंग्वेज है और दूसरा डेट है, कि क्या लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी गई है, क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एक तो फॉर द ईयर एंडेड होता है, एक एज ऑन होता है। तो उस केस में क्या करना है वो चीज ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। 15,000 रुपीज हमने एड कर दिए सब्सक्रिप्शन के, 8,000 का एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगला, while the subscription received in advance on the same date were ₹18,000। on the same date मतलब 2018 का ट्रांजेक्शन दे रखा था हमें 8,000 रुपीज दे रखा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर ₹8,000 एंड while subscription receive in advance, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब क्या होता है, अनर्ड। कौन से ईयर का अनर्ड है, 2018 का, यानी प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का अनर्ड क्या करते हैं हम लोग, करंट ईयर का लेस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, एड, इसमें एड कर देते हैं अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018 या प्रीवियस ईयर, जो भी लिखना चाहें आप। कितना है अमाउंट हमारे पास में, ये है 18,000 रुपीज।
इसको भी ऐड ही करना है, प्रीवियस ईयर का आना डेट, तो दोनों आइटम ऐड हो रहे हैं। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है हमारे को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में कितना करोगे वो, तो बस यही एडजस्टमेंट होकर बाद अमाउंट आता है, वही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। कर लीजिए इसको एड, कितना अमाउंट आता है अपना, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 333 4,27,000 रुपीज। आंसर चेक कर लीजिए आपके 4,27,000 आते हैं या नहीं आते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा 4,27,000 रुपीज। ये जो अमाउंट आएगा हमारा वो जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम से, कहां पर, तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में, वही लिखते हैं इनकम को, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सीआर साइड में चला जाएगा 4,27,000 रुपीज। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन अपना, एक और अलग टाइप का, फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, लेकिन कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही, यानी इनकम वाले टॉपिक से रिलेटेड ही। वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 14। तो 17 वाला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन जैसा ही है वो आपको करना है, सेम एज इट इज वैसे ही, कोई ज्यादा चेंज नहीं। बस एक छोटी सी एक चीज और एक्स्ट्रा है उसमें, वो ये है कि जैसे 2019 करंट ईयर है, तो 2020 जो है हमारा वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। उसमें एक डेटा 2021 का भी दिया हुआ है, तो वो भी नेक्स्ट ईयर ही है वैसे। तो आप जब लेस करेंगे 2020 का डेटा, तो उसमें 21 का डेटा भी आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यानी 2 ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर है, तो उन दोनों का अमाउंट अपने को माइनस करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे ही हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड on balance sheet as on 31st March 2018 and 2019। देखिए अभी तक तो हम केवल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। अब अपने को एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आप ये कीजिए, बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट जो है किस तरह से शो होगा, एंड दोनों बैलेंस शीट के अंदर 2018 की बैलेंस शीट में भी और 2019 की बैलेंस शीट के अंदर भी ये अमाउंट जो है वो किस तरह से शो होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो करेंगे ही, बट उसको अकाउंट के फॉर्मेट में करेंगे कैलकुलेशन को, ताकि हमारे दोनों पर्पस पूरे हो जाएंगे। अपना अकाउंट्स के अंदर कैसे शो करेंगे वो भी शो हो जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट शो होगा और कैसे शो होगा वो भी आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम, जैसा कि उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर किस तरह से आप इस अमाउंट को शो करेंगे। तो हम आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट ही बनाएंगे, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है हमें इसमें। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। पता ही है सबको, इस साइड को एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, और इधर वाली इन साइड हो जाएगी हमारी इनकम एंड अमाउंट। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट, जिसके अंदर हमारे को अमाउंट जो है वो उनको शो करना है, ठीक है। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर जो है हमारा 2019 है। तो अभी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, इसी के नीचे आप लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया इसमें, तो लिख लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इनकम एक्सपेंडिचर ये किया। अब हमारे को दे रखा है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सबसे पहले वही लिखते हैं हम। तो यहां सीआर साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3,58,500। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव वो हमने नोट कर लिया 3,58,500। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव के नाम से इनकम है सब्सक्रिप्शन, इसलिए इनकम साइड में आएगी सीआर साइड में।
अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे को दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2018 मतलब लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, लेस, तो इधर लेस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है, तो ये है 30,000 रुपीज। क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो ये अमाउंट ब्रैकेट में लिख लेता है इसका 30,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमारे को सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर है 18। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मतलब अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, करंट ईयर का क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का एड कर लेते हैं। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एड करना है हमारे को 22,500 रुपीज। तो ये 22,500 रुपीज जो है वो अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का एड कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। करंट ईयर का अनअर्न्ड है, तो प्रीवियस ईयर का हमने ऐड किया था, तो करंट ईयर का क्या कर देंगे, लेस। तो अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर लेस करना है हमारे को 13,500 रुपीज। ये 13,500 रुपीज जो है वो माइनस कर लेते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और साथ में ये भी दिखा हुआ है इंक्लूडिंग रुपीज 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जो दे रखे हैं 19 के 37,500 रुपीज, उसमें 2018 का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है रुपीज 12,500 रुपीज। यानी 2019 के एंड तक प्रीवियस ईयर के 12,500 रुपए भी अभी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है, लेकिन 31 मार्च 2018 के एंड तक इंक्लूड है। तो अब देखिए ये 12,500 रुपए इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना आपने को। इसको आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हम ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हमारे को दे रखे हैं 37,500 रुपीज, तो इनको ऐड कर लेंगे हम लोग 37,500 रुपीज को आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर के नाम से। तो इनको ऐड करने के बाद जो भी आंसर्स आएंगे वो हम इधर बाहर कॉलम में अपने लिख लेंगे। तो अभी इनको ऐड लेस कर लेते हैं। तो ऐड हो रहे हैं 37,500, 30 माइनस यानी 7,500 ऐड, और 22,500 30,000 ऐड हो रहे हैं, माइनस करने हैं ये 13,500। 26,500 ऐड कर लेते हैं इसमें, 358,500। तो आंसर आता है हमारा 3,85,000 रुपीज, सॉरी 3,75,000। ₹3,75,000 आंसर आता है हमारे। 3,75,000 रुपीज को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये तो आगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट शो होगा वो चीज। तो हमने फॉर्मेट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, फिर उसके साथ में ही बता दिया कि कौन सा अमाउंट जो है किस तरफ आएगा, किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। तो ये तो हो गई बात हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब दूसरी चीज, जैसा कि उसने क्वेश्चन में पूछा है हमारे को कि आपको दोनों बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में कितना कैसे शो करोगे, इन सारी चीजों को वो भी बताना है, और 31 मार्च 2019 की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी आप कितना अमाउंट शो करोगे वो भी बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दोनों बैलेंस शीट के फॉर्मेट किस तरह से बनेंगे और क्या करना है। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे 2018 की जो बैलेंस शीट है वो, तो बना लेते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट फर्स्ट बना रहे हैं हम एज ऑन 31 मार्च 2018। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया छोटा सा, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है हमें, केवल दो ही आइटम लिखने हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड।
अब देखिए बैलेंस शीट में कैसे क्या लिखना है वो। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो अपने को डेटा गिवन है, इस डेटा में से केवल आउटस्टैंडिंग और अनर्ड जो है वही हमारे को बैलेंस शीट के अंदर लिखने होते हैं। क्योंकि देखिए ये सब्सक्रिप्शन रिसीव बैलेंस शीट में कभी भी नहीं आता है। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास में आया वो भी बैलेंस शीट में नहीं आता है। तो आता क्या है बैलेंस शीट में? केवल असेट्स और लायबिलिटीज, जिसमें आता है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अनर्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हम बना रहे 2018 की बैलेंस शीट। तो 2018 की बैलेंस शीट के अंदर हम 2018 के जो डेटा होंगे केवल वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2018 की बैलेंस शीट में केवल 2018 के जो हमारे डेटा है वही डेटा हम लिखेंगे। तो अब आप चेक करिए इधर 2018 की डेटा कौन कौन से है हमारे पास में। देखिए 2018 के यानी प्रीवियस ईयर के डेटा कौन कौन से हमारे पास में? दो डेटा है। देखिए एक तो ये हमारे पास में डेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000 रुपीज, और दूसरा हमारे पास में प्रीवियस ईयर का ये रहा अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 22,500 रुपीज। जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है ना, दो चीजें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर भी। तो दोनों डेटा 2018 की ईयर है। अब इन दोनों को डेटा को हमारे को इसमें बैलेंस शीट में लिखना है। अब बात आती है लिखेंगे किधर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट्स है या लायबिलिटीज? क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज है? नहीं है। क्या है वो? असेट्स है। अब मैंने पहले ही बोला था कि एक्रूड की जगह पर वो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे। कहा था मैंने सब्सक्रिप्शन के साथ में वो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वो है क्या? वो एक्रूड है। और मैंने कहा था प्रॉब्लम आएगी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है पहले से आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो आप आउटस्टैंडिंग देखते हैं, इसको लायबिलिटी साइड में पटक देंगे इधर। यही करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग देखते ही। लेकिन मैंने कहा था ये नाम इसका आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली है क्या? ये एक्रूड है। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन किधर लिखोगे? एसेट साइड में। तो हम एसेट साइड के अंदर सबसे पहले लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए है प्रीवियस ईयर के? 30,000 रुपीज दिए, 30,000 रुपीज यहां लिख लेते हैं। और दूसरा दे रखा है अनर्ड। अनर्ड आप सभी को पता ही है लायबिलिटी होती है हमारी, तो इसको हम लिख लेंगे लायबिलिटी साइड में अनर्ड सब्सक्रिप्शन। अनर्ड सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में 22,500 रुपीज का। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट ऑफ 2018। बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है हमारे को, केवल ये एक सिंगल आइटम जो है उसी को बैलेंस शीट में शो करना था, हमने शो कर दिया। तो ये तो हो गई 2018 की बैलेंस शीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट बना लेते हैं आप लोग। करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी वही दो आइटम लिखने हैं अपने को, क्योंकि करंट ईयर के भी दो डेटा हमारे पास में। देखिए सब्सक्रिप्शन, और दूसरा अपने पास में ये रहा अनर्ड सब्सक्रिप्शन 13,500 और 37,500 रुपए, ये दोनों लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम ये अनर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 13,500। अनर्ड सब्सक्रिप्शन किधर आता है? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में लिख लेते हैं अनर्ड सब्सक्रिप्शन 13,500 रुपीज, ये लिख लिया हमने। दूसरा आता है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 37,500 रुपए। तो इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग, या एक्रूड भी लिख सकते हो आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बोला था कि ये 37,500 रुपीज जो है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है, जिसके अंदर हमारे को क्वेश्चन में बोला था कितना अमाउंट इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का? 12,500 रुपीज। कितना इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का? 12,500 रुपीज इस 37,500 रुपीज के अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये 37,500 रुपीज जो है केवल करंट ईयर के नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी इंक्लूड है जो करंट ईयर के एंड तक ड्यू चल रहा है। तो अब हम इसमें जो सब्सक्रिप्शन शो करेंगे वो कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018 एंड 2019 दोनों का अलग अलग शो करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा आपने को दे रखा था कि इस 37,500 रुपीज के अंदर 2018 के कितने इंक्लूड थे? 12,500 रुपीज इंक्लूड थे। तो आप माइनस कर दीजिए 37,500 में से 12,000 तो प्रीवियस ईयर के, बाकी के इसी ईयर के कितने हो जाएंगे? 25,000। समझ में आया? 37,500 रुपीज। देखिए टोटल में तो 37,500 ही आएंगे बाहर, यहां पर
इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको 37,500 ही आएंगे टोटल जो है वो। लेकिन अपने को अलग अलग शो करना पड़ेगा कि इसमें करंट ईयर के कितने और प्रीवियस ईयर के कितने हैं। तो 37,500 में से करंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दे रखा था अपने को स्टार्टिंग में, नीचे अंडरलाइन उसमें ब्रैकेट में 12,500 रुपीज प्रीवियस ईयर के हैं। तो मैंने क्या किया, 37,500 टोटल थी, उसमें 12,500 प्रीवियस ईयर के माइनस कर दिए, बचे जो 25,000 वो गए करंट ईयर के। तो इस तरह से इसको शो करके अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को बैलेंस शीट के अंदर ये चीजें जो है वो शो करनी है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अपने को किस तरह से सोल्व करना है। अगर आपसे केवल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आप वो जो हमने फॉर्मेट बनाया था एड लेस करके अमाउंट कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मेट से आप अमाउंट कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना अमाउंट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, तो आपको इस तरह से फॉर्मेट बना करके उनको शो करना है। तो क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि आपको जैसे एक ये सिंगल टॉपिक था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उसका एडजस्टमेंट पूछ लिया कैसे करना है और किस तरह से उसको फाइनल अकाउंट के अंदर शो करना है। तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। अगर शो करने के लिए बोले तो इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो चाहे बैलेंस शीट हो, और इस तरह से आपको इनको शो कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक अब आपको सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और भी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टॉपिक के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के अंदर जो आते हैं वो करेंगे, तो उस समय मैं क्वेश्चन ऐसे ही उठाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा जिनमें आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम और अलग अलग टाइप के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सीखने को मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।